हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज पर, जहां हम लोग भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का सेशन जो है पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसके अंतर्गत? आज हम लोग जो है प्रस्तावना यानी जिसे प्रियम्बल कहते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। किसके बारे में दोस्तों? जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है यानी प्रियम्बल, या इसे कहीं कहीं जो है आपका उद्देश्य का भी कहा जाता है, कहीं कहीं का उद्देश्य का कहा भी जाता है। तो इसको जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सेशन आपका जो है डिटेल्स में एनालिसिस किया जाएगा और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेशन देखने के बाद जितने भी प्रस्तावना से संबंधित आपके मन में क्यूरी होगा, जो आपके मन में जो है क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये कैसे होगा, वो आपका जो है यहाँ समाधान होने वाला है। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन। लास्ट तक देखेंगे, कई सारे कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। प्रस्तावना क्या है, कैसे आया, किस देश से लिया गया, किस देश से संविधान से प्रेरित है, दूसरे नंबर जो है बहुत सारे शब्द है किस देश से जोड़ा गया है इसमें, और प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है कि नहीं है, प्रस्तावना को संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, सब क्वेश्चन जो आपका कवर होने वाला है। चलिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा पूछता है और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग जो है प्रस्तावना का आज शुरुआत करते हैं, प्रियम्बल का शुरुआत करते हैं। देखिए, चलिए आइए सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। देखिए आप लोग को जो है दोनों जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही पेज में जो है इसको समेटने का प्रयास किया गया। थोड़ा सा हो सकता है आपको इसलिए विजिबिलिटी कम दिख रहा होगा, लेकिन इसको वैसे दिख रहा है सब आपको, हमको लग रहा है पूरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो है उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये जान लीजिएगा। आपका हर एग्जाम में प्री और मेंस तो अलग चीज है, प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना में हमारे क्या कहा गया है। तो पहले ये जानिएगा प्रस्तावना जो है, ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना पहले ये जानिए कि यूएसए के संविधान में सबसे पहले लाया गया था। किसके संविधान में दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना का वर्णन सर्वप्रथम किया गया है। उसी से जो है उसी का कह सकते हैं नकल जो है हमारे देश में जो है हमारे देश के प्रस्तावना में किया गया। नकल कहना थोड़ा सा सही शब्द नहीं रहेगा, लेकिन उसी से प्रेरित होकर के जो है हमारे देश के संविधान में प्रस्तावना का वर्णन किया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा? किस देश के संविधान से जो है प्रेरित होकर के प्रस्तावना को अपनाया गया है? तो यूएसए के संविधान से जो है प्रेरित होकर के प्रस्तावना को अपनाया गया है। मित्रों देखिएगा, यहाँ हर पॉइंट आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि एक एक पॉइंट में इसके जो है आपका क्वेश्चन और आंसर का जवाब छिपा रहेगा। तो पहली क्वेश्चन हो गया क्या कि किस देश से अपनाया गया है? तो यूएसए के संविधान से अपनाया गया है, पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब इसमें जो है क्या क्या चीज नया जोड़ा गया है, अभी पढ़ा पढ़ा इसको बताने के बाद आपको बताएंगे। उसके बाद जो है इसमें और आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन अभी आपका धीरे धीरे आगे मिलता रहेगा। तो पहले देखिएगा प्रस्तावना ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना। और दूसरी क्वेश्चन ये जो है कैसे अपनाया गया था? तो जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, हालांकि उस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो ये जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है रेजुलेशन जो है पास किए थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करवाए थे। संविधान सभा उसको जो है अपनाई थी। उसी का जो है एक रूप क्या है आपका प्रस्तावना है। बात समझ में आएगा? यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और संविधान सभा द्वारा उसको जो अपनाया गया था, उसी का एक रूप जो है प्रस्तावना है, वही आपका प्रस्तावना बना था, प्रियम्बल बना था। तो याद रखना, दो चीज यहाँ से आपका बन गया। दूसरे नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव को किसने जो है संविधान सभा में पेश किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ये आपके जो है जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब किस दिन अपनाया गया था, क्या हुआ था, क्या नहीं, अभी सब धीरे धीरे आपका जो है कवर हो जाएगा। तो सेशन सिर्फ आप लास्ट देखेंगे, जितने भी आपके मन में जो है इससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा सब आपका जो है यहाँ समाधान हो जाएगा। तो चलिए देखिएगा, प्रस्तावना है क्या आपका? ये है आपका प्रस्तावना। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। इसको देखिएगा, कह रहा हम भारत के लोग, क्या कह रहा? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्या लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी यहाँ न्याय कितने प्रकार का कह रहा? 3 प्रकार का। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता कितने प्रकार का कह रहा है? 5 प्रकार का। देखिए, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता।
5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कर रहा है, 3 प्रकार के जस्टिस का बात कर रहा है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी जो है समता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की आपकी समता का बात कर रहा है। इसको प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में जो है व्यक्ति की गरिमा, क्या, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो है सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, मतलब जिस तारीख को ये अपनाया गया था वो तारीख बता रहा है। आज तारीख है 26 नवंबर 1949 को मित मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ जो है आप इतना तो आपकी प्रस्तावना में ये चीजें बात कही गई है, ये जो है जो रेजोल्यूशन लाया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा उसी का एक रूप है। तो देखिएगा इसमें अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पहले इंग्लिश वाला भी एक बार देख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। यहाँ देखिएगा इंग्लिश वाला, इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो ज्यादा सही, आपको जो है इंग्लिश वाले भी कंफर्टेबल फिर करेंगे। दूसरे नंबर हिंदी वाले भी जो है इंग्लिश वाला देख लेंगे, क्योंकि इसमें जो है टर्म आपके कई सारे हैं, जिससे आपको दोनों टर्म में जो है कई सारे जो है सिमिलरिटी मिलेंगे, तो उससे जो है आपको मतलब अवेयर हो जाए कि हाँ ये समता मतलब इंग्लिश में क्या कह रहा है, वो चीज आप जान जाए वहां। तो बी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ध्यान देना है बात को, यहाँ इंपॉर्टेंट है। अभी अभी इसके बारे में बताएंगे क्या कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ये सिक्योर करना है सब सिटीजन्स के लिए। जस्टिस कह रहा है, जस्टिस कितने प्रकार का मैं बताया आपसे, 3 प्रकार के, यानी न्याय जो है देखिए हिंदी में आपको 3 प्रकार का बताया। सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल, कितने प्रकार के न्याय है दोस्तों, जस्टिस आपके कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस आपको मिलना चाहिए। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता आपकी जो है 5 प्रकार का है। 5 प्रकार में कौन कौन से है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है आपको, लिबर्टी है 5 प्रकार का। इक्वलिटी क्या है, इक्वलिटी आपका 2 है। इक्वलिटी क्या है, समानता, स्टेट, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसको भी ध्यान देना है। इक्वलिटी कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, और उस सब में जो है प्रमोट करना है। फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individuals, मतलब इंडिविजुअल्स का जो है डिग्निटी मेंटेन करना है। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ध्यान दीजिएगा अभी सब इसके बारे में बताएंगे कब कौन जोड़ा गया है, कितने प्रकार के क्या है। एंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू hereby and adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो हम इंग्लिश और हिंदी में जो है दोनों में देख लिए कैसे हमारे जो है प्रस्तावना में क्या क्या चीज रखा गया है। अब देखिएगा यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहले तो आपसे बता दिए यूएसए से लिया गया है, इसको जो है हमारा काम खत्म हो गया। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो है इसको रेजुलेशन लाए थे, उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, उसी का जो है वही जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, वही जो है आपका प्रस्तावना बना। तो ये इसमें पहले ये देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सीरीज आपको लगाना है। यही इतने क्वेश्चन से सुनिए, इतना लाइन का है छोटा सा, इसी से इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। देखिए, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इतना सिर्फ आप देखिएगा कि आपका सीरीज लगाने के लिए आता है। क्या लगाने के लिए आता है, सीरीज। इस प्रस्तावना में जो है कौन सा शब्द पहले है, कौन सा शब्द बाद में है, तो इस यहाँ आपको ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण चीज आपसे बता रहे हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी ये देखिएगा सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यही चीज आपसे सीरीज में लगाने का था कि मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले है, या जो है पंथ निरपेक्ष पहले है, कि समाजवादी पहले है, कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य पहले है।
तो इसमें से आपको अब याद रख लेना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्या है दोस्तों? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। और इसमें क्या है, समाजवादी को और पंथ निरपेक्ष को जो है, और इसमें एक शब्द नीचे आएगा अखंडता, यहाँ है, इनको क्या किया गया था, बाद में जोड़ा गया है। देखिएगा 3 शब्द आपको जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें जोड़ा गया था। कौन से शब्द? 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी यानी अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, अभी तक प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किए जा चुके हैं? तो ओनली 1 टाइम, केवल एक बार अभी तक जो है प्रस्तावना में क्या किया गया है दोस्तों, संशोधन किया गया है। तो यहाँ ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और ये सीरीज तो आपको किसी भी कीमत पे याद रख लेना है कि पहले कौन है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है। ये आपके जो है सीरीज वाइज है, ऐसे देखेंगे तो। अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है, न्याय कितने प्रकार के वर्णन किया गया है? हमारे प्रस्तावना में जो है जस्टिस कितने प्रकार का है? तो जस्टिस जो है 3 प्रकार के वर्णन किए गए हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय हैं? जस्टिस कितने प्रकार के हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। क्या क्या है दोस्तों? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में वर्णन किया गया है। 3 चीज यहाँ ध्यान रखना है। ये नंबर आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कितने प्रकार के न्याय हैं, तो कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब यहाँ लेकिन ये चीज आपको पहले बता देता हूँ, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये इसका मतलब, जैसे पूछा जाता है समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा आपको जरूर बता देंगे कि इसके बारे में आप फेमिलियर रहें, नहीं तो आपसे कोई कह दे कि पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता तो आप समझ ना पाए। तो अभी इसके बारे में बता देंगे आपको। उसके बाद स्वतंत्रता यानी लिबर्टी कितने प्रकार का है? तो लिबर्टी आपके 5 टाइप्स का है, 5 प्रकार के लिबर्टी की बात की गई है। कौन कौन से लिबर्टी है? पांचों में से आपका कोई भी पूछ सकता है। विचार करने की, यानी क्या करने की, थॉट करने की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है। देखिएगा यहां से भी जोड़े ही रहिएगा इसको। विश्वास यानी बिलीफ, धर्म यानी फेथ, वर्शिप यानी उपासना। यानी कितने प्रकार के आपकी स्वतंत्रता है, लिबर्टी है हमारे प्रस्तावना में? तो 5 प्रकार के जो है लिबर्टी की बात की गई है। यहाँ ये बात भी आपको ध्यान रखना है। समता कितने प्रकार की बात की गई है? कितने प्रकार की समता की बात की गई है? कितने प्रकार की समता की बात की गई है? तो इसमें जो है 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। यानी इक्वलिटी कितने प्रकार की है दोस्तों? इक्वलिटी जो है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, 2 प्रकार की जो है समानता, समता या समानता की बात की गई है। कहाँ? प्रस्तावना में। इसको प्राप्त करने के लिए जो है, तथा इन सब में जो है व्यक्ति की गरिमा, उसकी जो प्रतिष्ठा है व्यक्ति की, क्या करना है? यहाँ देखिएगा, उसको प्रमोट करना है। क्या करना है? फ्रेटर्निटी को जो है, उसके भाईचारा को। ये यहाँ से देखिएगा, पहले यहाँ तक हो गया था समता। और इसको प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में जो है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए जो है दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज इसको अपनाया गया था। ये तारीख बता रहा है। तो यहाँ आपसे और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? किस तारीख को जो है प्रस्तावना को अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। वही चीज यहाँ भी है। और आपसे ये चीज बता दिए, 3 जो है 3 शब्द अभी तक प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। क्या क्या जोड़े गए हैं? क्या क्या जोड़े गए हैं दोस्तों? समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, और अखंडता यानी इंटीग्रिटी। 3 शब्द आपके जोड़े गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसको कब जोड़ा गया था और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और कौन कौन से वो शब्द हैं इसको जोड़ा गया था, और कितनी बार संविधान में जो है जो प्रस्तावना है उसको संशोधन किया गया है? तो केवल एक बार अभी तक जो है, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है क्या किया गया है, इसका संशोधन किया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में जितने क्वेश्चन आ सकते थे बता दिए। कितने प्रकार की न्याय होता है जो संविधान, जो हमारे प्रस्तावना में वर्णन किया गया है? स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? समता कितने प्रकार की होती है? कौन से शब्द जोड़े गए थे? कब संविधान जो है संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था?
और देखिएगा इसीलिए 26 नवंबर को जो है हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे लेकिन इसको अपनाया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, जितने बात इसमें से बताए हैं सब आपको ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो है देखेंगे सबसे क्वेश्चन पूछा गया, हर लाइन से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया आपका। और ये जो सीरीज है आपका, पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, उसके बाद समाजवादी है, उसके बाद पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये सीरीज भी आपसे पूछा गया कौन कौन सा सीरीज जो है पहले है, यानी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये आपका ऐसे आपको पूरा याद कर लेना है, इसको पूछा जाता है कि पहले कौन सा शब्द इसमें आता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो है 2-3 टर्म है आपके लिए, उसको जान लेना है। एक टर्म आपका क्या आया दोस्तों, एक टर्म आप पहला जानिए, सॉवरेन आया। क्या आया, संप्रभु आया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये संप्रभु सॉवरेन किसके लिए कह रहा है, तो ये भारत के लिए कह रहा है। भारत जो है एक सॉवरेन देश है, एक संप्रभु देश है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भारत जो है किसी देश के जो है किसी देश के अंडर नहीं काम करता है। भारत एक स्वतंत्र देश है, इसके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं है, ये अपना निर्णय लेने में संप्रभु है, सॉवरेन है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, संप्रभु मतलब यही होता है, कहने का मतलब किसी देश का उपनिवेश नहीं है, अपना ये स्वतंत्र है, ये इसका एक संविधान है, उसके तहत ये कार्य करता है, किसी बाहरी शक्ति के दबाव में ये कार्य नहीं करता है। तो संप्रभु का मतलब यहाँ आपका हो गया। समाजवादी, भारत एक जो है समाजवादी देश भी है, लेकिन अब देखिएगा समाजवादी 2 प्रकार का होता है। भारत समाजवादी यानी सोशलिस्ट देश है, तो लोकतांत्रिक सोशलिस्ट यहाँ जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ केवल सरकार जो है सब चीजों को नहीं कंट्रोल करती है, यहाँ जो है निजी निजी व्यक्ति भी जो है चीजों को लेकर चलता है। यानी यहाँ जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है। साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है, जो संपत्ति होती है उस सरकार के पास या लोगों के पास होती है, लेकिन भारत में दोनों प्रकार का है, निजी और सरकार दोनों लोग जो है संपत्ति को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ समाजवादी का मतलब भी आप समझ गए। अगला है न्याय, ये देखिएगा यहाँ था ना पंथ निरपेक्ष, यहाँ आप थे। अगला शब्द आपका क्या रहेगा, पंथ निरपेक्ष के बारे में भी आप जान लीजिए। पंथ निरपेक्ष जिसको जो है धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो राज्य है यानी भारत देश है जो, उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। यानी क्या है, भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, ये सभी धर्मों को जो है समान रूप से देखेगा और सभी धर्मों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। तो इसका मतलब ये है पंथ निरपेक्ष, जिसको धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है। तो सरकार जो है यहाँ के देखिएगा एक चीज यहाँ क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अपने यहाँ का पंथ निरपेक्षता है और जो पश्चिमी देशों का पंथ निरपेक्षता है, इसमें क्या अंतर है। तो वहां का जो पंथ निरपेक्षता है वो धर्म के मामले में बिल्कुल सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन यहाँ देखेंगे इंडिया में क्या है, सरकार जो है धर्म में बिल्कुल हस्तक्षेप करती है। आपको हज यात्रा पे जाना है तब भी सरकार फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड करती है, और आपका कोई जो है हिंदू धर्म का कोई त्योहार है तो उसमें भी सरकार जो है क्या करती है, सुविधा प्रोवाइड करती है। यानी सरकार जो है यहाँ हस्तक्षेप करती है, लेकिन सरकार का अपना खुद का धर्म नहीं है, सभी धर्मों के कल्याण के लिए सरकार जो है कार्य करती है। और वहां पश्चिमी देशों में क्या है, वहां पश्चिमी देशों में दोस्तों सरकार जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, यानी सरकार जो है पूर्ण रूप से क्या है, धर्म से अलग है। लेकिन भारत में सरकार पूर्ण रूप से धर्म से अलग नहीं है। तो पंथ निरपेक्षता का अंतर यह हो गया। और लोकतंत्र का मतलब तो आप समझते होंगे सब। अगला है क्या है, रिपब्लिक है, लोकतंत्र है, सॉरी डेमोक्रेटिक है ये, डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब होता है जहां सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। आप अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हैं, जो यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने सीधे क्या कहा है, जो सरकार होनी चाहिए, सरकार 3 चीजों से होती है, लोगों लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा। यानी जो सरकार होती है लोगों के लिए, लोगों का होना चाहिए, लोगों के लिए होना चाहिए, लोगों द्वारा होना चाहिए।
ये आपका डेमोक्रेटिक का सबसे जो है डेमोक्रेटिक देश का सबसे अच्छा वो है एग्जाम्पल है कि सरकार जो होता है लोगों द्वारा चुनी जानी चाहिए, लोगों का होना चाहिए और लोगों के लिए कार्य करना चाहिए। ये जो है डेमोक्रेटिक का जो है डेमोक्रेटिक देश है। और भारत जो है देखिएगा लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत जो है आप लोग बताइए भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में जो है भारत में दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसको आप देखिएगा इनडायरेक्ट जो है यहाँ लोकतंत्र है। इसका मतलब ये हो गया जो यहाँ सरकार होता है ये जनता द्वारा, तो यहाँ के सांसद विधायक को आप जो सरकार को चुनते हैं, बताइए प्रधानमंत्री जो हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, क्या उनको आप डायरेक्ट चुने हैं कि हाँ हम इनको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? हो सकता है प्रधानमंत्री आज ही हट जाए, पार्टी सेम रहे, लेकिन हो सकता है जो है आज ही हट जाए प्रधानमंत्री कोई दूसरा हो जाए। तो यहाँ जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो है जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चलाती है। आप सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, तो इसके माध्यम से जो है विधायक लोग और सांसद लोग मिल करके सरकार बनाते हैं। मतलब विधायक लोग मिलकर मुख्यमंत्री बनाते हैं और सांसद लोग मिलकर के जो है प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो यहाँ ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या हो गया? लोकतंत्रात्मक हो गया। और गणराज्य का मतलब क्या हो गया? तो गणराज्य का मतलब दोस्तों यहाँ ध्यान देना है, यानी इसको क्या कहेंगे? रिपब्लिक। भारत क्या है? रिपब्लिक। ये बताइए रिपब्लिक डे जो है कब मनाया जाता है? तो हमारे यहाँ रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत रिपब्लिक कब बना था? 1950 में बना था। इसका मतलब क्या हो गया? रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया? गणराज्य का मतलब क्या हो गया? गणराज्य का मतलब हो गया कि भारत जो है, भारत का जो मुखिया होगा, देश का जो मुखिया होगा, ये जो है चुनाव के माध्यम से जाएगा, ना कि जो है वंशानुगत जाएगा या राजशाही शासन यह नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो इनडायरेक्टली जो है चुन करके आएगा। उसका टर्म एंड कंडीशन होगा, कितने साल के लिए होगा, कैसे चुना जाएगा, उसके लिए एक विधान है, ना कि वो वंशानुगत होगा। जिस तरह से ब्रिटेन में जो है रिपब्लिक देश ब्रिटेन नहीं है, गणराज्य नहीं है। कैसे? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटेन में जो है राजा का शासन होता है, राजा जो है वहां बनता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो गणराज्य का मतलब क्या हो गया? जहां जो है राज्य का जो प्रमुख है, राज्य मतलब देश, देश का जो प्रमुख है वो इनडायरेक्टली जो है चुना जाता है, इसको रिपब्लिक देश कहते हैं। तो भारत जो है 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक देश बना था। यहाँ जो है उसी समय जो हम क्या हुए थे, हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति बने थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। तो जितने भी इसमें टर्म थे, सॉवरन का मतलब क्या हो गया? सोशलिस्ट का, पंथ निरपेक्ष का यानी सेकुलर का, लोकतंत्रात्मक का यानी डेमोक्रेटिक, और गणराज्य यानी रिपब्लिक का। जितने भी अर्थ थे आपको वो भी बता दिया कि कैसे जो है इसमें आपको मतलब ध्यान रखना इसके बारे में कि हाँ ये नहीं कि हाँ प्रस्तावना पढ़ लिए तो आपको इन शब्दों के बारे में जानकारी ही नहीं है। बहुत जरूरी है। कोई भी आपसे पूछ ले कि भारत पंथ निरपेक्ष देश है तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं, तो सीधे से मतलब आपको बताना है कि भारत का कोई अपना खुद एक धर्म नहीं है। भारत में जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों का वो संरक्षक है, सभी धर्मों को जो है सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो जितने भी इसमें टर्म है सब आपका जो है क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होगा तो एक बार फिर से देखिएगा पीछे घुमा करके, और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि जो है जितना क्लियर आपको बताएं सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, आप देखिएगा यहाँ एक दो तीन टर्म आपका आएगा। तो तीन टर्म क्या आएगा? अगर देखेंगे तो प्रस्तावना के तत्व क्या है, तो तत्व क्या है यानी संविधान का अधिकार जो है, अधिकार का सोर्स क्या है। तो संविधान का जो अधिकार का सोर्स है यानी जो है अगर देखेंगे सोर्स क्या है, संविधान का स्रोत क्या है, तो स्रोत क्या है संविधान का? हम भारत के लोग क्या है? बी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग जो है यानी भारत के लोगों के द्वारा जो है संविधान क्या करता है? पावर पाता है। और भारत की प्रकृति क्या है? तो भारत की प्रकृति जो है क्या है? संप्रभु जो है, भारत संप्रभु राष्ट्र है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। तो भारत की प्रकृति जो है, देश की प्रकृति क्या है? तो ये जो है संप्रभु देश है, समाजवादी देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है। और अगर भारत के जो है संविधान का उद्देश्य क्या है, तो संविधान का उद्देश्य क्या है दोस्तों?
न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता है, अखंडता है। ये जो है क्या है, बंधुता है, एकता, अखंडता है। तो ये जो है आपका क्या है दोस्तों, इसके जो है इसका क्या है उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है, क्या करना है, न्याय प्रदान करना है, स्वतंत्रता, समता, अखंडता, बंधुता, ये सब इसके जो है उद्देश्य हैं। और कब अपनाया गया था, तो डेट आपको बता दी, 26 नवंबर 1949 को जो है ये अपनाया गया था। यहाँ आपका जो है देखिए आपके सामने है। आगे देखिएगा, अब प्रस्तावना का महत्व क्या है, इसको देख लेंगे। प्रस्तावना का जो है महत्व क्या होता है, तो प्रस्तावना में जो है उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, मौलिक मूल्यों का जो है उल्लेख है, जो हमारे संविधान के आधार है। और इसमें जो है संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। क्या है, महान और जो है जो संविधान सभा था, उस इस प्रस्तावना में जो है उसकी सोच उल्लिखित होती है कि हमारे जो संविधान निर्माण करने वाले लोग थे वो क्या चाहते थे, हमारा देश कैसा हो, तो वो बता रहे हैं इसमें जो है कैसा होना चाहिए हमारा देश। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये जो है प्रस्तावना का महत्व है। अगर एक व्यक्ति को देखेंगे जिसका नाम है अल्लादीन स्वामी अय्यर, तो ये जो है इनके शब्दों में क्या कहे हैं प्रस्तावना के बारे में, ये प्रस्तावना के बारे में कहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यानी अल्लाह, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, अल्लादीन स्वामी अय्यर के द्वारा जो है प्रस्तावना के बारे में क्या कहा गया है। तो अल्लादीन स्वामी अय्यर जो थे वो सीधे कहे थे कि जो प्रस्तावना है वो हमारा जो दीर्घकालिक भारत होना चाहिए, दीर्घकालिक सपना जो हमारा है वैसा ही हमारा प्रस्तावना है, वो दीर्घकालिक सपनों का विचार है कि जैसे हम देश चाहते हैं कि देश हमारा कैसा हो, उसी प्रकार से हमारे प्रस्तावना में जो है वर्णन किया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कौन कहा है, अल्लादीन स्वामी अय्यर कहे हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात आपका कहे हैं। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपका डायरेक्ट पूछा गया है। अगर देखेंगे ये क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, क्या स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये किस देश के संविधान से जो है प्रेरित है, या किससे प्रेरित है। तो जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, इसके आदर्श जो है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कहां से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो ये आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, इसके आदर्श जो है कहां से लिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका जो है कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इसके आदर्श जो है ये तीनों शब्द कहां से लिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना। फ्रांस की क्रांति लगभग कब हुई थी, 1789 से 1799 में। कब तक, 1799 तक। तो यहाँ ये तीनों चीज भी आपको ध्यान रखना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। तो याद रखना है इसके बारे में। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है। अब यहाँ देखना है कि संविधान का जो प्रस्तावना है, यहाँ काफी विवाद हुआ। विवाद क्या हुआ, विवाद ये हुआ कि प्रस्तावना के बारे में लोग ये बोले, लोग मतलब कोर्ट में मामला गया कि क्या प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है कि नहीं है। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। फिर बाद में धीरे धीरे केस आया, केशवानंद भारती 1973 में केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो ये माना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। फिर कई सारे केस आए धीरे धीरे, वो भी कहे कि हाँ प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो यानी वर्तमान टाइम में देखेंगे तो प्रस्तावना जो है क्या है, संविधान का भाग है, लेकिन इसको लागू कराने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना आपका जो है, प्रस्तावना आपके संविधान का भाग है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जिस प्रकार से आपके राज्य के नीति तत्व है, मूल कर्तव्य है, इसको लागू कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, उसी प्रकार का आपका प्रस्तावना है। ये आपके आपके सपनों को बता रहा है कि आपका देश कैसा होना चाहिए, ये इसके बारे में बताया है कि सरकार इस आधार पर कार्य करे। मान लीजिए संविधान के 2 आर्टिकल्स हैं, कोई क्या है, 2 आर्टिकल्स हैं, या कोई जो है पार्ट 2 है, उसमें मतभेद हो जाए कि कैसे ये चीजें होंगी, दोनों में का यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, विवाद हो जाए, तो क्या होगा, जो प्रेसिडेंट होता है या प्रेसिडेंट होगा या कोर्ट होगा, वो प्रस्तावना से जो है क्या करेगा, उसको जोड़ करके देखेगा, प्रस्तावना के हिसाब से जो सही लगेगा उसको वो इसमें क्या करेगा,
लागू करेगा, यानी जो प्रस्तावना के हिसाब से फिट बैठेगा उसको लागू करेगा। तो ये भी ध्यान रखना है। तो संविधान के एक भाग के रूप में अगर देखेंगे प्रस्तावना, कि क्या प्रस्तावना संविधान का पार्ट है कि नहीं है, तो अब देखिए कई सारे केस आए, कई सारे मामले आए, उसमें कोर्ट ने अलग अलग बार अलग अलग जो है अपना डिसीजन दिया। तो देखिएगा बेरूबाड़ी जो है, बेरूबाड़ी संघ मामला आया था 1960 में। कब आया था? तो ये प्रस्तावना से संबंधित पहला केस जो है इसी में आया था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है। तो बेरूबारी यूनियन केस में 1960 में जो आया था, उसमें क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के जो है मस्तिष्क की एक पूंजी है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या है? बेरूबाड़ी, यानी पहली बार अगर क्वेश्चन पूछा जाए, पहली बार किस केस में कहा गया कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो ये आपका कौन सा रहेगा? बेरूबाड़ी जो है मामला आएगा। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। तो यानी बेरूबाड़ी केस में सीधे जो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। फिर आएगा आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस 1967 में आएगा। कब आएगा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस आएगा 1967 में। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया जो प्रस्तावना है उन सिद्धांतों का निचोड़ जिस पर है, निचोड़ है जिस पर सरकार को जो है कार्य करना है। यानी प्रस्तावना को क्या बताया? उस उन चीजों का निचोड़ है जिस पे सरकार को कार्य करना है, उन सिद्धांतों का जो है निचोड़ है। इसमें किस में कहा गया? गोलकनाथ केस में कहा गया। और संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तित है, अपरिवर्तनीय है। यानी ये जो है आपका मूल आत्मा संविधान की, और शाश्वत है, इसको आप हटा नहीं सकते हैं, और ये अपरिवर्तनीय है, इसको परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता है। किसमें केस में कहा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस 1967 में आया था दोस्तों। उसमें यह कहा गया था ये चीजें, यानी यहां भी नहीं माना गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है कि नहीं है। तो यहां भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलिए, आगे देखते हैं और कौन सा केस आया। फिर अभी आपसे बताए थे केशवानंद भारती केस आया था 1973। आप जानते होंगे ये केस जो है आप तक आज तक का जो सबसे बड़ा केस है। सुप्रीम कोर्ट में इससे बड़ा जो है केस अभी तक नहीं आया है। 13 जजों का जो है बेंच इसमें बैठा था। केशवानंद भारती केस, हालांकि केशवानंद भारती का पिछले 2 वर्षों में, शायद 2 वर्षों पहले क्या हो गया है, 2 वर्षों पहले इनका डेथ हो गया है। केरल से संबंधित थे। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया था। उसमें क्या कहा था? तो उच्चतम न्यायालय ने जो है पूर्व व्याख्यान को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या है? प्रस्तावना जो है ये संविधान का पार्ट है। किसने कहा? केशवानंद भारती केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद से लेकिन उस केस में ये भी कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, संविधान का एक भाग माना जाएगा, पार्ट माना जाएगा। लेकिन संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन प्रस्तावना में वर्णित बुनियादी ढांचा के अनुरूप होना चाहिए। यानी बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है ये बुनियादी ढांचा जिसको कहते हैं। ये केशवानंद भारती केस में ही आया था। इसका मतलब ये हो गया जो उसमें स्वतंत्रता है, न्याय है, बंधुता है, उसी को आप ना समाप्त कर दीजिए। संसद के पास पावर है, पूर्ण रूप से पावर है कि वो प्रस्तावना में या संविधान के किसी भी भाग में जो है परिवर्तन कर सकती है। लेकिन संसद जो है संविधान के जो है मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। मूलभूत ढांचा क्या है? जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको हटाने से संविधान का मर्म ही खत्म हो जाएगा, वो जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे आप कोई घर बनवा रहे हैं, उसका जो है आप कहिए कि ये घर है, मान लीजिए, उसके बीच में आप चाहे जो निर्माण करवाइए, लेकिन ये जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है ये समाप्त नहीं होना चाहिए। तो वही है, यानी जो उसका मर्म है वो समाप्त नहीं होना चाहिए। आप संशोधन करिए, उसमें कुछ अच्छी चीजें जोड़ सकते हैं, लेकिन अब कहिए उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, न्याय शब्द को ही समाप्त कर दीजिए तो उसका मर्म ही खत्म हो जाएगा। तो अगर ऐसा करेगा तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसको नल इनवाइड करार देगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो केशवानंद भारती केस में क्या आया मामला निकल करके? केशवानंद भारती केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि प्रस्तावना जो है क्या है? प्रस्तावना आपके संविधान का भाग है, एक पार्ट है। लेकिन उसमें संविधान में उसके प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे केस आएगा, एस आर बोमई केस आया 1994 में। इसने नहीं जो है क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का अंग है। यह सार्वभौमई 1994 में। फिर 1995 में LIC का मामला आया था, LIC ऑफ इंडिया मामला। इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में इस केस में भी कहा कि प्रस्तावना जो है
क्या है, प्रस्तावना आपके संविधान का आंतरिक हिस्सा है, तो इसमें इसको भी ध्यान रखना है। ये दोनों केस भी, यानी जब ये इसके बाद केस आ गया एलआईसी के बाद, तब से ये माना जाने लगा कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है, ये पार्ट है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दो तथ्य यहाँ उल्लेखनीय है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। दो तथ्य जो है, टू फैक्ट आपको नोट करने वाला है। क्यों? क्योंकि जो है इसके बारे में कुछ बता रहा है कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। जो लेजिस्लेचर होता है उसका ये सोर्स नहीं है, लेकिन यह जो है उस पे उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध भी नहीं लगाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह गैर न्यायिक है, यानी इसको इसके लिए आपको ये चीज मैंने पहले ही बताया, गैर न्यायिक है, न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो प्रस्तावना से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें थी, ये आपको जो है इसके माध्यम से क्लियर हो गया होगा कि प्रस्तावना में जो है क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या ये पार्ट है कि नहीं है, किस देश से लिया गया है, उसके बाद जो है कितनी बार इसमें संशोधन किया गया है, उस संशोधन में क्या क्या शब्द को जोड़ा गया है, इसके अंतर्गत जो है शब्द जितने हैं, संप्रभुता, एकता, अखंडता, जो सब जो बताया गया है, इसके बारे में भी आपको वर्णन कर दिया गया है। पंथ निरपेक्ष देश क्या है, समाजवादी क्या है, सबके बारे में आपको बता दिया गया है। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है कई बार, और आप किसी भी एग्जाम में अपियर हुई है, देखिए निश्चित रूप से प्रस्तावना से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जो है आपको ध्यान से देखना है। तो आज जो प्रस्तावना था उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में देख लिए हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अपने मित्रों तक इसको शेयर करिएगा। और जो क्वेश्चन पूछे हैं, अब देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं अब तक, ये हम जो है पहले से लगभग 2 महीना पहले ही इसी चैनल पर क्या किए हैं, इसके बारे में पूरा जो है वर्णन कर दिया, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पिन हो जाएगा वीडियो, उस क्वेश्चन के माध्यम से जो है प्रस्तावना के जितने भी क्वेश्चन बने हैं, आप इसको सेशन को देखने के बाद देखेंगे तो लगभग लगभग जो है आपको 99% कह रहे हैं, आपको सब क्वेश्चन आप मतलब आप सब क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कमेंट बॉक्स में जो है आपका वीडियो उसका वीडियो इसका जो क्वेश्चन का है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसको देखिएगा और क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस वीडियो में उसको आप बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।